वेलकम टू योर चैनल पोर्टल टू स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन। एचएससी बोर्ड ने हमको ये प्रोवाइड किया है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन बैंक मैट्रिसेस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, हम उनके साथ डील करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्यूशन ईजी वे में और फनी वे में इसको करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन याद भी रहना और आप इसको पेपर में आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले ये हमें क्वेश्चन बैंक एचएससी ने दिया था, तो उसका जो फर्स्ट पेज था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो देखो इसमें उन्होंने क्या बोले थे, एक सूचना हमको दिए थे। सूचना में क्या बोल रहे कि ये 2 पॉइंट उन्होंने दिए, वो बोलते कि हमने ये जो दिए ये स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए दिए, और जो सेकंड है ये जो हम क्वेश्चन बैंक आपको दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। तो अब हम इनकी बात से तो हम सहमत होना ही पड़ेगा, क्योंकि एचएससी एकदम फ्रंट पे आके बोल भी नहीं सकता कि ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हो क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ भी गए तो एज इट इज़ आएंगे या उसकी वैल्यू चेंज आएंगी या ऊपर नीचे कुछ होगा। तो देखिए अगर आपको एचएससी ने क्वेश्चन बैंक भी दे दिया, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करे अच्छे से तो आपका हाल देखो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होगा। आप अगर पढ़ के नहीं गए तो आपका रिएक्शन पेपर को देख के ऐसा रहेगा और पेपर का रिएक्शन आपको देख के ऐसा रहेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करके जाए या ना जाए। अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो आप क्वेश्चन पेपर पे फुल हावी रहेंगे, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। अगर पढ़ के नहीं गए तो क्वेश्चन पेपर आपको देख के हमेशा ऐसे ही हंसते रहेंगे। ये देखो ये कैसा हंस रहा, वैसे ही हंसते रहेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 मार्क्स के लिए हमारे को क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमको आ रहा है, तो हम लेंथ एकदम उसको डिटेल में नहीं लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो बहुत से बहुत हम उसको जल्द से जल्द कवर करेंगे। अगर हमको कोई क्वेश्चन अगर 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो हम उसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मगर आप 2 मार्क्स के लिए इसको एकदम डिटेल में लिखते रहेंगे तो आपका टाइम वही ख़त्म हो जाएगा, और जो पेपर आपको जल्दी कवर करना था आप वो लेट हो जाएंगे और टाइम के साथ आपका पेपर होगा भी नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से। देखो हमको क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस ये मैट्रिक्स हमको दिया। अब देखो अगर आपने देखे होंगे एडजॉइंट अपने को अगर निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो उसकी जो स्टेप थी उसमें स्टेप क्या थी, देखो हमको माइनर निकालना पड़ता था, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता था, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ता था। मगर हम अगर ये ऑर्डर 3 का अगर माइनर निकाले, फिर कोफैक्टर निकाले, फिर एडजॉइंट निकाले, उसकी वजह से देखो हमको सिर्फ ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। अगर हमको ये ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता तो हमको स्टेप बाय स्टेप ये इसकी स्टेप फॉलो करना पड़ती थी। मगर हमको क्या पूछा गया, 2 मार्क्स के लिए जितना पूछा गया बस उतना ही करना है अपने को, ज़्यादा एडवांस में कुछ करना नहीं है। तो देखो अब ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो अब ये स्टेप हमको फॉलो करना है क्या? नहीं, ये स्टेप हमको फॉलो नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे 2 मार्क्स के लिए? माइक्रो लिख जाएंगे साथ में? नहीं, अब हम आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चीटिंग का सोचना मत, क्योंकि आपका जो सेंटर है वो कॉलेज में ही बनने वाला है, तो ज़रा थोड़ा इत्मीनान है आपको। आप खुशकिस्मत है, कोरोना की वजह से आपका होम सेंटर बन रहा, जो जाए वहाँ। मगर ये नहीं कि होम सेंटर बना तो आप पढ़ना छोड़ दो। तो इस वास्ते ये देखो फर्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेंगी? अब देखो ये जो हमारा रहेगा, ये जो स्टेप है ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसके लिए सफिशेंट है। तो हम ये 2 मार्क्स के लिए आए तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारे वास्ते आम जिंदगी। अब ये मेंटोस वाली ज़िंदगी क्या रहेंगी इसमें, शॉर्टकट ट्रिक की। अब देखो शॉर्ट ट्रिक हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा समझो ये हमारा हो गया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब C1 C2 C3। अब शॉर्ट ट्रिक क्या रहेंगी, जो हमारा कॉलम 2 है C2, ये हमारा C2 का एलिमेंट मैं यहाँ लिख लूँ -1। अब जो शॉर्ट ट्रिक जो हमारी रहेंगी तो वो हम कहाँ से, ये कॉलम वाइज है, हम इसको इसमें लिखेंगे रो वाइज। ये हमारा जो हम शॉर्ट ट्रिक का मैट्रिक्स लेंगे वो लिखेंगे हम रो वाइज। और ये जो है ये कॉलम है, तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3 से स्टार्ट करेंगे। -3 से हम इसको स्टार्ट करें, फिर -3 के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, हमको चलना है कॉलम वाइज, लिखना है यहाँ पे रो वाइज, जो हम शॉर्टकट ट्रिक अपना रहे हैं। देखो -1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -1 के बाद वापस हम -3 पे जाएंगे, -3 पे, फिर -3 से हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आ जाएंगे। देखो -3 आ गया। अब वैसे ही हम
कॉलम 3 की बारी। अब देखो हमने कैसे लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वापस से फर्स्ट, तो वैसे ही हम थर्ड कॉलम के साथ भी करेंगे। देखो 4 1 4 4, ये हो गया। अब कॉलम 1 की बारी, 2 0 3 2। अब जो लास्ट हमारी जो स्टेप रहेंगी, जो हमने फर्स्ट रो लिए थे, वो एज इट इज़ नीचे हम उसको कॉपी कर लेंगे, एज इट इज़ नीचे उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने में तो हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो हमको ऑप्शन क्या दिया गया। अब ये जो हमारे मैट्रिक्स का, मैं समझाने के लिए आपको एक मैट्रिक्स का एड्रेस लिख लेता हूँ पहले। A11 A12 A13, ये मैट्रिक्स का हमारा एड्रेस है। A21 A22 A23, ये हो गया A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स का हमारा, हम ये मैट्रिक्स की अगर एड्रेस ले लिए तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे। तो देखो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो हमारा मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट है, हम उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे यहाँ से। देखो ये हमारा डिटरमिनेंट, हम इसका ले लेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम डिटरमिनेंट इसका निकाल लेंगे। अब देखो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3। अब 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ फॉर्मूले का माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस, ओके, ये हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 4 1। अब देखो A11 हमारा ये आ गया, A11 हमारा जो आया मैट्रिक्स, A11 हमारा क्या आया, 1। A11 हमारा आ गया 1। अब ऑप्शन में जाके देखिए कि A11 की जगह पे 1 है क्या। देखो A11 हमको क्या होना, 1, यहाँ पे क्या है 4, इसको कट कर दो, देखना ही नहीं आगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो B में 1 है, तो ये हम उसको होल्ड पे रखेंगे अभी। C में 11 है, तो 11 हमको होना नहीं, क्योंकि A11 के एड्रेस पे क्या है, 1 लिखे हुआ है, तो हम इसको कट कर देंगे। और D हमारे लिए, D पे भी A11 है, A11 एड्रेस पे 1 है, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे। अब देखो हम निकालेंगे A12, हम निकाल लेंगे A12, हम निकालेंगे। तो A12 के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने करे, यहाँ देखो इसको मैं रब कर लेता हूँ, ये इसको हमने रब कर दिए। अब ये जो हमारा हो गया, ये देखो हमारा क्या था, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, हमने क्या लिए थे, कॉलम 1 इंटू कॉलम 2 लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4। अब क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3 क्या आ जाएगा, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो ये क्या आ जाएगा, -4 + 3 क्या आ जाएगा, 1। A12 के एड्रेस पे हमारा कौन सा एलिमेंट आया, -1। अब सिर्फ हम दो वैल्यू की वजह से, दो वैल्यू पे से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो कैसा, A11 का अपन ने क्या करे थे, A11 का हम लोग ने क्या करे थे, 1 लेके इसका देख लिए थे कि आ रहा है नहीं। अब देखो -1 हमारा कौन से एड्रेस पे आ गया, A12 पे हमारा -1 आ गया। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में A12 पे हमारा -1 है क्या, हाँ चलो A12 पे हमारा -1 है। अब जो हमारा लास्ट बचा था A12 पे हमारा -2 है, हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -1। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ये कट हो जाएगा। देखो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए करके हम जितना कम टाइम हम इस पर स्पेंड करेंगे, जितना हम जल्दी करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये देखो, ये माइनर को फैक्टर की वजह से हमारा बहुत हो जाता है, इसलिए हमने उसको नाम दे दी, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस वाली ज़िंदगी। तो समझ सकते हैं आप, जल्दी करना है, दो मार्क्स के लिए ही हमारे को ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, ये कॉस अल्फ़ा, ये आ गए कॉस वाले, ये लोगों पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी, कॉस थीटा -tan, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो अब हमको ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए, हमको अगर इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। इन्वर्स हम अगर निकाले तो इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/((A) adjoint ऑफ A। अब हम क्या करेंगे, ये हमको पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, ये ऑर्डर 3 का है। अब देखो हमको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो हम उसको पूरा सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। अगर आप गौर से देखो तो देखो यहाँ 1 है,
हमको अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या करते, जो एलिमेंट लिए उसका कॉलम और रो डिलीट कर देते और जो बचता हम उसका डिटरमिनेंट ले लेते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 1 को टारगेट करेंगे, 1 को हम टारगेट करके एक वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, ये हो जाएंगी 1 वैल्यू। तो मैं इसको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दूँ, ये हमारा डिटरमिनेंट निकल गया। देखो हमने डिटरमिनेंट निकाले। अब देखो मैंने अगर ये फॉर्मूले में इसको अगर पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई, और ये हो गया एडजॉइंट। अब हम एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर हम क्वेश्चन में देखिए ये मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना। अब चलो आपने मान लो एडजॉइंट निकाल भी लिया, तो मान लो कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स आ गया। हम उसको बाद में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको बाद में वही एडजॉइंट मैट्रिक्स दे देंगे, डबल से एडजॉइंट मैट्रिक्स दे देंगे ना, 1 से उसको मल्टीप्लाई कर। तो देखो एडजॉइंट हमारे ऑप्शन में है एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एडजॉइंट ए ये बचा। अब ये कब होता था, जब यहाँ पर -1 आता, यहाँ पे -1 आता और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो माइनस ऑफ एडजॉइंट आ जाता था। मगर हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गई 1। तो इसलिए हम अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमको एज इट इज़ वही मैट्रिक्स हमें दे देगा। ये हो गया हमारा बस। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो द सोल्यूशन ऑफ XYZ ऑफ द इक्वेशन भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो तो हाथ धो के पीछे पड़े हुए साइन कॉस, ये इक्वेशन इसी में जान है मैथ्स की। तो अब हम देखेंगे कि हमको इसमें क्या करना है, इसकी हमको XYZ की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये इतने मुझसे वैल्यू दे दिया इसने, अब निकालो बोला, तो चलो हम निकाल लेंगे। अब दिया क्वेश्चन दिया तो करना पड़ेगा। अब देखो ये अगर हम देखें, ये देखो ये जो ऑर्डर 3 का है, और ये जो है इसमें 3 रो 1 कॉलम है। तो हमने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 मैट्रिक्स को, तो उसमें क्या चीज़ होना, देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल रहना, तभी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते। तो देखो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो इसको एज इट इज़ रख लेंगे। अब मैं यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहूँगा, इससे और इससे। तो देखो हम मल्टीप्लाई कर दिए कि देखो ये इक्वल हो गया तो मल्टीप्लाई कर सकते। तो चलो अब इस पर अप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, और ये तो 0 हो जाएगा x अगर इंटू 0 करे तो, प्लस z इंटू 1 क्या हो जाएगा z इक्वल टू 1। अब सेकेंड रो की बारी, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y, और 0 इंटू z 0 इक्वल टू 1। अब देखो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू वाई क्या हो जाएगा -y, और प्लस z इंटू 1 क्या आ जाएगा z, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो ये यहाँ से 3 इक्वेशन निकल के आई, 3 इक्वेशन यहाँ से निकल के आई, 3 इक्वेशन यहाँ से निकल के। क्या मैं इसको ऐड कर लूँ तीनों इक्वेशन को? तो देखो जो हम ऐड अगर हमने कर लिया तो इसकी वजह से क्या हमारा काम आसान हो जाएगा, ये प्लस माइनस कर जाएगा XY प्लस माइनस x, तो क्या बचेगा यहाँ पे बेचारा अपना z बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू 4, ये हो गया 4। अब ये 2 को मैं उधर भेज दूँ 2 की वैल्यू z की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो z की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 2। अब देखो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे z की वैल्यू 2 कहाँ पर है। ये हमारा जो रहेगा क्वेश्चन में, ये रहेगा x, ये रहेगा y, और ये रहेगा z। अब देखो ये जो फर्स्ट उसमें हमारी z की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो देखो यहाँ 2 है क्या, तो हम इसको पहले ही कट कर देंगे, इसको पहले, अरे क्या हो गया,
ये हमारी z की वैल्यू 1 है, हमारा क्या आ गया 2, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, सोचना ही नहीं, जहाँ हमको नहीं दिखा छोड़ दो, इजी लो। अब b में भी 2 है, c में भी 2 है, d में भी 2 है। अब क्या तीनों ऑप्शन डालना है? नहीं, हमारे को सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, तो आप धैर्य रखे, थोड़ा इत्मीनान रहे। तो देखो z की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। क्या मैं इक्वेशन 1 में z की वैल्यू रख दूं, जिसकी वजह से हमारे को x मिल जाएगा? चलो देखते हैं। x प्लस z की वैल्यू क्या है? 2, और इक्वेशन 1 का 1। अब मैं 2 जो इधर जाके क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 माइनस 2, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारी? -1। अब हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? -1, और z की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई, 2। अब हमारे पास बीच का बचा, तो अभी हम चेक कर लेंगे हमारा टाइम बचाने के लिए कि x की वैल्यू हमारे पास -1 है क्या कोई ऑप्शन। देखो b में x की वैल्यू -1 है क्या? नहीं है, तो इसको कट कर दो, सोचो मत, इससे मुंह फेर लो। अब इसमें देखेंगे c में भी -1 है और d में भी -1 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? y भी निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ कुछ हो जाता, y की वैल्यू नहीं निकालना पड़ती तो हम नहीं देखते थे, मगर हमको यहाँ y की भी वैल्यू निकालना पड़ेगी। साफ साफ नहीं हुआ अभी, दूध का दूध और पानी का पानी क्वेश्चन में हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हम निकालेंगे। क्या मैं इक्वेशन 2 में पुट करके निकाल सकता हूँ क्या y की वैल्यू? चलो देखिए, -x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -1, तो ये -x का और ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे -1, प्लस y की वैल्यू हमको निकालना है, तो y इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू 1। अगर 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। तो देखो हमारे पास y की भी वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू 0। अब ये क्लियर क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमारे पास -1 2 आ गया था, ये 2 बच गए थे, मगर हमारी y की वैल्यू 0 आ गई। तो y की वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ 0 है क्या? नहीं, तो ये c को भी हम कट कर देंगे। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो हमको क्या पूछा गया? इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। अगर हम इसको आम नज़रों से देखें तो ये बड़ा अजीब और बदसूरत लगेगा, मगर अगर मैथमेटिक्स की नज़र से देखें तो आपको भी ये मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ दिखेगा। तो आप अगर मैथमेटिशियन है तो आप ये मैट्रिक्स को देखते ही पहचान लीजिए कि ये क्या है। अब देखो, अब मैं इसको आम नज़रों से देखूंगा तो ये मुझे कुछ अलग ही लगेगा कि क्या है, डब्ल्यू ये वो, मगर जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे या मैथमेटिशियन है तो देखो ये हमारा जो रहता है डायगोनल एलिमेंट रहते। देखो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है अगर वही नीचे अगर आए तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा नहीं। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। तो ये क्या बोल रहा है? देखो बी क्या बोल रहा है, होशियारी क्या कर रहा है? नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है? ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे का पागल है तू, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ से रहेगा भाई? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहेगा। अब देखो सी क्या बोल रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या रहेगा? जो डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट है वो जो उसके नीचे रहेगा उसकी अपोजिट साइन रहेगा। समझो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहना, यहाँ माइनस है तो प्लस रहना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं रहेगा। ये हो गया। अब क्या बचा? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे? किसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, हाँ सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने 11th में हमने क्या पढ़े थे? उसका फॉर्मूला पढ़े थे। तो हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? फॉर्मूला ये पढ़ ली थी। अब देखो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट हम क्यों निकाल रहे? क्योंकि देखो हमारे पास 2 ही कंडीशन बची, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। देखो मैंने 1 ले लिया इसका डिटरमिनेंट, तो 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा। ऐसे मैंने इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। अब मैं डिटरमिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसकी वैल्यू ये स्टेप बची, तो देखो ओमेगा क्यूब -1,
ये क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो यहाँ क्यूब क्यों आया, हमने ओमेगा यहाँ हमने यहाँ से कॉमन निकाल ली। तो देखो यहाँ ओमेगा 3 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, किसी भी नंबर से अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हो वो 0 आ जाएगा। अब ये देखो ये 0 क्यों आया यहाँ पे, ये डायरेक्ट यहाँ से 0 कैसे, यहाँ तो हीरो बन रहा था ये इक्वेशन, मगर यहाँ 0 क्यों हो गया। तो देखो हमने इस पर एक कंडीशन लगा दी, अगर हम इसका यहाँ पे देखो ये इक्वेशन अगर लिए हमने तो ये 1 लिए, तो इसका क्यूब रूट यूनिटी हम इसको कैसा बोलेंगे, देखो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल देंगे हम इसको ओमेगा का। अगर मैं ओमेगा दोनों तरफ क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 1 अगर इधर आ जाए, ये 1 अगर उसकी पार्टी चेंज कर ले तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 3 ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये ओमेगा क्यूब माइनस 1 यहाँ डेंजर लग रहा था, मगर ये कंडीशन की वजह से ये 0 हो गया। देखो ये ओमेगा क्यूब माइनस 1 इसको 0 लिख लेंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, तो देखो 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हो गया, जो जितना मैथ्स में बदसूरत दिखता है वो उतना खूबसूरत रहता है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन 5, देखो ब्ला 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 सच दैट ये हमको इक्वेशन दी गई है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर जो रहेगा हमारा, ये जो ए है वो हमारा बेसिकली हमारा मैट्रिक्स है। तो ये देखो अगर हम ए इंटू ए करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बेसिकली हमारा जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है, हो गया। फिर जो हमारा 6 इंटू ए बोले तो हमारा जो मैट्रिक्स है हम उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दी, और ये जो 7i है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पहले तो दो ऑर्डर 2 का एक रहता और ऑर्डर 3 का। अब यहाँ पे कौन सा हमको मैट्रिक्स लेना, तो देखो ये हमारे क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स दिया गया है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया गया, तो इसलिए हम ऑर्डर 2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिखा हुआ हूँ, ये मैं रब कर लेता हूँ। अब देखो ये मैंने लिख लिया था। अब देखो ये हमारी जो इक्वेशन है एज इट इज़ मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अब देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए, जो ए है हमारा वो मैट्रिक्स है, तो देखो ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया, देखो ए मैट्रिक्स 4 माइनस 1 के, तो वैसे ही हमने ए इंटू ए ले लिए। अब माइनस 6, देखो 6 इंटू इसी मल्टीप्लाई में क्या था मैट्रिक्स था, तो हमने हमारा ए मैट्रिक्स ले लिए बड़ी खूबसूरती से। अब जो 7 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो हमारा 2 का कैसे लिया हमने, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स था वो ऑर्डर 2 का था, इसलिए हमने ये भी बड़ी खूबसूरती के साथ मैट्रिक्स ले लिया आइडेंटिटी, इक्वल टू इक्वेशन का 0 का 0। अब हमने क्या करें, देखो हम मैट्रिक्स को इस ए इंटू ए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसने ले लिए 4 4 16 हो जाएगा। अब ले लेंगे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1। अब एज इट इज़ हम इसको ऐसा सॉल्व करते गए, फिर ले लेंगे -1। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है, अब देखो ये किसी भी स्केलर, हमारा स्केलर था कांस्टेंट, तो हम जितने भी इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट रहते थे वो सबके साथ घुल मिल जाएंगे, बेचारा जितना भी हमारा मासूम सा जो मैट्रिक्स है वो सबके साथ घुल मिल जाएगा। तो देखो 6 हमारा है, तो हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 4 के साथ, -1 के साथ, -1 के साथ और k के साथ। तो देखो 6 4 का क्या हो जाएगा 24 माइनस 6 ये हो जाएगा। इसको सिर्फ अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन एज इट इज़ रखकर, और ये भी हम एज इट इज़ कर लेंगे, जो मासूम रहते बेचारे सब में घुल मिल जाते, तो ये हमने इसको एज इट इज़ ले लिया। अब ये हो गया हमारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों ये जो 3 मैट्रिक्स हम उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, यूनिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ये हो जाएगा 16 + 1 क्या आ जाएगा 17। ये मैट्रिक्स का -24 हमने लिख लिया -24, और ये +7 है तो हमने ले लिया यहाँ से +7। एज इट इज़ हम इसका क्या करेंगे, जो बचा -4 - k ये हो जाएगा 6, और 0 हमने लिए नहीं क्योंकि लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देखो -4 - k हमने एज इट इज़, ये जितना हम एक तरफ हम इसको कर दिए, ये हो गया। ये 0 हम 0 इसको ऐसे लिख लिए। अब देखो मैं एक वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ, एक वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे माइनस, ये देखो -4 - k + 6। अब ये देखो -4 + 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। हमारी k की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2k।
के की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब देखो ऑप्शन में हमको 2 दिया गया, देखो 2 हमको तो सब दिया गया 1 3 2 4, तो देखो 1 भी नहीं है इसकी, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इसकी वैल्यू जो रहेंगी हमारी ऑप्शन सी इसका सही है, और ये क्वेश्चन सी इसका इक्वल टू 2। कोई भी उठा लो आप, आपका के की वैल्यू 2 ही आने वाली है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाएगा क्वेश्चन 6। देखो साइन कॉस आपका जब तक आप मैथ्स की या किसी भी फील्ड में, तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हुआ ना, ये पीछा छोड़ने वाला है भी ना बाबा के पास जाओ, ना मौलाना के पास जाओ, पंडित के किसके भी पास जाओ, मजाक करो दिल पे ना ले। अब रहेगा, अब देखो हमने क्या देखे थे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई अगर करना है कोई भी एक वैल्यू को, तो हम मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो सबके साथ मल्टीप्लाई तो वैसे ही हम कॉस के साथ करेंगे। देखो भाई मैथ्स है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये सबके साथ अच्छे से पेश आता है। तो देखो वहाँ हमने करे थे, तो यहाँ पे भी हम उसको एज इट इज करेंगे। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, कॉस इंटू ये जितना भी मैट्रिक्स है इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हो गया कॉस इसके साथ मिल गया, गरीब था बेचारा। अब जो कॉस की बारी किसकी है, साइन के साथ मिलने की, तो ये क्या हो जाएगा कॉस साइन कॉस थीटा। रुको मैं मेट लेता हूँ इसको, क्या करेंगे जो, अरे रे 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 नजर हटी दुर्घटना घटी, अरे रे रे रेजर का है, हाँ ये रेजर है हमारा, सॉरी पेन। देखो कॉस थीटा हम इसको पहले लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया फर्स्ट रो का। अब ले लेंगे सेकंड रो के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको अपने आप पे गर्व। देखो अब क्या बचा हमारा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। अब देखो ये बीच में हमारा दो मैट्रिक्स है, अभी अब सिर्फ हमने एक मैट्रिक्स से करे। अब ये सेकंड मैट्रिक्स ये हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके सेकंड के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब थर्ड सेकंड रो की बारी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब लास्ट बचा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू, अरे भाई ये देखो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया प्लस। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको प्लस करें, ये जो वैल्यू हमारी ये वाली, देखो मैं इसको क्या करता हूँ, हाईलाइट से इसको शो करता हूँ। ये हमारी जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारी बीच में कौन सी साइन है, प्लस की, तो हम एक एक एलिमेंट को जोड़ लेंगे। तो देखो ये हमारा, अगर आप गौर से देखें तो ये जो मासूम सी इक्वेशन बनती है हमारी, मासूम सी हमारी जो इक्वेशन बनती कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या रहते, दोनों भी 1 बन जाते, एक रहते। तो वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा, तो हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 1। अब देखो क्वेश्चन में हमारे वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऑप्शन में, कि हमारा जो मैट्रिक्स का A11 का एड्रेस है वहाँ 1 है क्या, यहाँ A है तो ये 0 है, इसको डिस्कार्ड कर दो, इजी लो, इसको दफन कर दो। यहाँ 0 है, इसको भी इजी ले लो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अभी रुक जाओ, हाथा पैर मत मारो ज़बरदस्ती के। अब हम आ जाएंगे सेकेंड वैल्यू पे, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएंगे 0। 0 कैसा होगा, देखो ये हो गया +2, ये हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाए। तो वैसे ये हम इसको 0 कर दें, तो 1 ये आ जाएगा 0, ये आ गया। देखो सी और डी में भी सेम है, तो अभी हमको A21 भी निकालना पड़ेगा। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 0। अभी भी हमारा क्वेश्चन साफ हुआ नहीं, क्लियर हुआ नहीं। अब हमारा क्या बोला, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हमारे हमने क्या बोले यहाँ से कंडीशन, ये क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो गया। अब देखो हमारा ये आ गया आंसर, तो हमारा क्वेश्चन में कौन सा सही है, ये हमारा डी सही है, तो हम ले लेंगे डी। ये समझाने के लिए टाइम जा रहा है, तो आप बोलेंगे समझा रहे, फिर बोल रहे कि पेपर में जल्दी जल्दी करो, कम टाइम रहेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए आपके, मगर जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ये 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये हमारे को मैट्रिक्स दिया गया, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है ये। तो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, देन द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए। अब ये जो इन्होंने मैट्रिक्स दिए है वो बोल रहे हैं इसके करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो देखो इसमें क्या दिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, बी ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया ब्ला ब्ला। तो अब हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स, देखो इसने क्या बोला है जीरो मैट्रिक्स। अगर हम ए इज जीरो मैट्रिक्स, ये जो हमारे को ए दिया गया वो जीरो मैट्रिक्स से बोल रहा, मगर जीरो मैट्रिक्स होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो हो जाना। जितने भी एलिमेंट है वो अगर सब जीरो रहे तो हम इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते थे, तो ये राइट हो जाता। मगर ये क्या हो रहा, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट मैट्रिक्स से। यहाँ क्या देगा, -1 -1 -1। अब देखो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स कब डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, जब एक मॉड उसका अगर जीरो आ जाए। तो मगर ये इसकी जो डायगोनल उल्टे है तो कुछ ना कुछ इसकी -1 है तो -1 इसकी मॉड की वैल्यू आएंगी, तो ये भी हम इसको कट कर देंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अब बचे तो ऑप्शन। अब डी की तरफ अगर हम गए तो डी क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू -1 इंटू आई। अब मान लो मैंने ये क्या बोल रहा, अगर हमने किसी मैट्रिक्स में से, जो हमारा ए मैट्रिक्स है किसी में से नहीं, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए में से अगर हमने -1 कॉमन निकाल दिया, अगर वो आइडेंटिटी आ जाए तो हम इसको आई इज यूनिट मैट्रिक्स बोलिए। मगर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो -0 0 -1 ये हम ए मैट्रिक्स ले लेंगे, -1 0 -1 0 0। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन निकालूँ, अगर मैं यहाँ से -1 अगर कॉमन निकाल लूँ, -1 अगर यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, +1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 की जगह 1 आ जाएगा। तो अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या है, उसकी डायगोनल एलिमेंट पूरे 1 होना, मगर ये डायगोनल एलिमेंट है क्या, ये ज़रा उल्टा है, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोलते। तो अब भाई देखो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो एक सही रहेगा। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि एक को भी हम चेक करते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप चेक कर लीजिए, मगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए देखो कोई कोई रहते हैं ना टॉपर की, नहीं सर ये भी कैसा है, ये बताओ हमारे मार्क्स नहीं जाना, बहुत कंजूस रहते हैं वो लोग। मगर बैक बेंचर के लिए क्या है, एक एक उन्होंने बोलते सिर्फ पास होना, बाउंड्री तक क्यों नहीं होता, हमको पास होना। और टॉपर का क्या रहता है कि सर एक एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। तो देखो 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। अब ये हो गया। अब ए स्क्वायर बोला उसमें, तो अब इंटू हम कर लेंगे, ये हो गया 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। अब इसका अगर आपको इतना शौक है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और उसको बाद में जितने पापड़ आप बेलेंगे बाद में हम इसको तल के खा लेंगे डायरेक्ट। तो जब ऑप्शन आई गया हमारे को तो हम क्यों सॉल्व करना, जब एक बचा तो ये सिर्फ बताने के लिए था। अब ये अब आ गया आपकी स्क्रीन पे सेकेंड ऑप्शन। अब अमिताभ पूछता नहीं गया कि क्या करेंगे आप इतने पैसों का। तो अब देखो अगर हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, तो अब मैं पूछता हूँ कि आप क्या करेंगे इतने क्वेश्चन सॉल्व करके। तो देखो दो कैटेगरी के बच्चे इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या बोलेंगे, सर मैं ना हमारे रिश्तेदार है ना सिर्फ उनके लिए पढ़ा, क्योंकि उन्होंने बोलते कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू इतने मार्क्स नहीं ला सकता। और फिर एक पेरेंट्स क्या बोलते, बेटे तू 90% ला ले, बस तेरे को हम कार नहीं तो गाड़ी दिलेंगे। पेरेंट्स को मालूम रहता है कि बच्चा अपना पढ़ा नहीं, इसलिए उसको लालच दो थोड़ी बहुत, 90% अगर ला लिया तो उसको हम दिला देंगे। मगर वो उनको मालूम कि बच्चा कुछ लाता नहीं, कम से कम 80 या 75 भी ला लिया तो हमारे वास्ते बहुत है। और सेकंड कैटेगरी के रहते वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फला वाला कुछ भी बनेंगे। तो देखो हर चीज़ में दो किस्म की प्रजाति पाई जाती है, एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले। दोनों भी अच्छे हैं, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखो ये हो गया, हमने अमिताभ कैसा पूछ लिया आपसे कि क्या करेंगे आप इतने क्वेश्चन का। तो देखो दो ऑप्शन इसके निकल गया, तो अब हम देख लेंगे हमारा क्या है क्वेश्चन 8। अब देखो ये हमको क्या बोल रहा है, a⁻10। अब इसका हमको पावर निकालना है। तो हम इसका शॉर्टकट ट्रिक में क्या करते, जेडा वाली जितना भी रहता, तो अगर हमको a⁻n दिया गया तो हम इसका क्या करते, हम जो ये जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे हमारे, उसके सर पे सिर्फ जो हमारा यहाँ पावर में रहता है उस पर n लगा देते। समझो यहाँ हम जो पावर है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। तब ये हमारा कॉस्ट n की फॉर्म में, तो हमारे को क्या दिया गया, a⁻10। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये अल्फ़ा है,
अल्फ़ा के पहले हम इसको 10 लगा देंगे। तो देखो मैं इसको जल्दी लिख लेता हूँ, a⁻10 हमारे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, cos 10 अल्फ़ा, क्या आ जाएगा, फिर बाद में sin 10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस साइन 10 अल्फ़ा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, cos 10 अल्फ़ा। अब देखो ऑप्शन में आपको दिया गया क्या, cos 10 अल्फ़ा का है, cos 10 अल्फ़ा माइनस साइन, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसल, इसको देखना भी नहीं। अब सेकंड में आ जाओ, cos 10 अल्फ़ा sin 10 अल्फ़ा sin 10 अल्फ़ा cos 10 अल्फ़ा, चलो ये है। अब एक बार सही आ गया तो चलो इत्मीनान के लिए हम चेक भी कर लेंगे, तसल्ली के लिए। तो देखो ये माइनस माइनस आ गया, 2 माइनस है ही नहीं हमारे पास, ये -3 आ गया, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास, हाँ अगर हमको ये समझा हमारा ऑप्शन से आ गया तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो पेपर में हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन 8 का हमारा बी सही है, बी हमारा सही है, और जो हमारा सही है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। समझो ये हमारा है cos 10 अल्फ़ा sin 10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस साइन 10 अल्फ़ा, और ये क्या आ जाएगा cos 10 अल्फ़ा, ये आ गया। ये हो गया हमारा ऑप्शन, ये लिखने का तरीका। अब हम आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हुए, अब देखो ये क्या बोल रहा, द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, देखो ये हमारा मैट्रिक्स है 1 2 1 2 1 0 -1 0 1। देखो ये हो गया सेकंड, इन्हें क्या बोल रहा है हमारे को क्वेश्चन में, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो ऑप्शन है तो क्या है हमारा 0, इसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो देखो अगर हम चेक करें 0 हमारे ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो हम इसको इन्वर्स निकाल लें। अब किसी भी इन्वर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/mod में, इस इन्वर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है एडजॉइन ऑफ ए, ये हमारा इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स है, अब इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे, इसका डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया। देखो हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये 1 आ जाएगा, फिर 2 की वैल्यू का डिटरमिनेंट निकाल लिया, फिर 1 का, फिर ये क्या आ गया, मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। अब हमको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, हमने तो अभी सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकाला, अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए वही अपनी शॉर्ट ट्रिक पहले घसी पिटी पुरानी वो ले लेंगे हम, समझो इसका कॉलम ले लिए तो 1, ये होगा 2 1 0, 1 से स्टार्ट करने का, 0 पे आने का, 0 के बाद 2 पे आने का, 2 के बाद 1 पे आने का। तो देखो ये हो गया 1, फिर ये एज इट इज़ हमने लिखते गए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो, अरे बाप ये इस पे आ गया था, तो मैं इसको मिट लेता हूँ पहले रास्ता साफ है। अब देखो ये मैंने यहाँ से इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, 1 × 1 0 × 0, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। फिर बाद में मैंने यहाँ से इसको कर लिया, ये हो जाएगा 0 2 1 2, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, मतलब फॉर्मूले का 2। फिर बाद में हम इसको ऐसा करेंगे 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, 1 × 1, और जो फॉर्मूले का -1 हो जाएगा। अब हमको ये देखो हम आ जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोल रहा है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट बैठे हुआ है, आराम कर रहा है, 2, बुलाओ इसको। अब देखो हम इसको यहाँ पे, अब ये 2 कहाँ से आया, हमारा फॉर्मूले में, हमने इसका फॉर्मूला था ना, ये मैंने अभी जो रब करा 1/mod में ए, और जो हमको सिर्फ क्या बोला क्वेश्चन में थर्ड रो एंड, अगर उन्हें डायरेक्ट बोलता था दिस ये इन्वर्स इसका निकालो, तो हमको सब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के फाइंड करना पड़ता था, मगर क्वेश्चन में ही अपना काम आसान कर दिया उन्हें, क्या बोला सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठे हुआ है 2, तो देखो -2 × 2 कर देंगे, तो 2 यहाँ से कट हो जाएगा, क्या बचेगा -1। अब क्वेश्चन में देखो -1 कहाँ पे, -2 नहीं होना हमको, इसको इजी लो, बी क्या है -1, ये हमारा -1 आ जाएगा, -1 हमारा आ जाएगा। मैं इसको और क्लियर कर दूँ -1 को, अरे भाई साहब ये अगर मैं -1 को हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बारीक दिख रहा है, -1 हमारा ऑप्शन है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये मैट्रिक्स हमको दिया गया, ये आपको क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं दिखेगा, थोड़ा एडवांस से, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो ये हमको मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये क्या हो रहा है, मॉड के अंदर हमको ब्रैकेट में रेज़ टू -1
तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 3 प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। देखो हम इसको कैसा लिखेंगे, k इंटू ए अगर हमारे पास रहा और उसका इनवर्स अगर रहा तो हम क्या करते, 1 अपॉन के इसको ले लेंगे और मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ ए। हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं के को, देखो अगर हमारा 5⁻1 ऐसा रहा तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 5। तो वैसे ये कांस्टेंट टर्म है तो उसको 1 अपॉन (-1). और जो सेकंड प्रॉपर्टी रहेंगी हमारी k इंटू (-1), ये हमारा इसके अंदर है। तो ये इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो k इसका n हो जाएगा और ये (-1) ये हो जाएगा 1। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी रहेंगी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, मॉड में (1) अगर रहा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको 3 मालूम होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रहेंगी तो ये क्वेश्चन के जितने भी प्लॉट है आपके नाम हो जाएंगे। तो देखो ये बेसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमने देखो ये जो 2 है 2 इसको हमने खोल दिया, देखो यहाँ से उसको ले लिए, बस उसको एज इट इज़ हमने थोड़ा इसका देखो यहाँ से हमने इसको मॉड के डिटरमिनेंट के साथ मॉड में हमने इसको खोल दी। तो देखो 2⁻1 हो गया, a⁻1 होगा, a⁻1। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 हो जाएगा। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड। सुन लिए ना, देखो 1/2 हो गया, (1) हो गया। अब देखो यहाँ से हमने इसको बाहर निकाले इससे, तो ये क्या हो जाता है, इसके पावर में आ जाएगा n। तो हमने यहाँ 2 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है। अगर यहाँ ऑर्डर 3 का होता तो इसके पावर में 3 आ जाता था। तो हमने ले लिए इसको, अगर सॉल्व करें तो 1/4 इंटू, देखो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी से हमने इसको इधर से कन्वर्ट कर दिया। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, 1/this। तो यहाँ हमारा मॉड आया, ये हमारा यहाँ पे 1। फिर बाद में हम इसको अगर सॉल्व करें 1/4 इंटू, अब ये 10 कहाँ से आया, देखो हमने इसका डिटरमिनेंट इसका वो सॉल्व करे, डिटरमिनेंट इसका हमने सॉल्व कर लिया, डिटरमिनेंट इसका हमने सॉल्व करे कौन से, ए मैट्रिक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 से क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा -10। तो ये क्या हो जाएगा 10 - 10 बोला, 20 - 10 क्या हो जाएगा 10, इसलिए हम इसको यहाँ पे 10 लिख दिए। अब देखो ऊपर का सेम है तो नीचे का हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 40। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में देखो 1/14 है क्या, नहीं ये नहीं है, जो है ये है, जो है ये हमारा ऑप्शन है। ये हो गया। हमने आज के लेक्चर में देखे कि 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। स्टेप बाय स्टेप हम इजी लैंग्वेज में हम इसको करेंगे, जिसकी वजह से फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर, मिडल बेंचर, जितने भी बेंचर के बच्चे हैं हमारे कॉलेज में उनको आसानी से समझे। और हमने स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिया क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ा आराम से इत्मीनान से लिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अब हम हमारा ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हम फिज़िक्स के भी आपके लिए डाल रहे हैं, वो भी तरह हमारे फिज़िक्स के लेक्चर आ रहे हैं, फैज़ान सर उस पे ले रहे, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप पीपीटी आपके लिए तैयार करके एकदम सिस्टमेटिक ले रहे, जिसकी वजह से आपको एकदम आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा इसके ऊपर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।